बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ लजीज़ा कुल्फ़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिस तरह से मैं घर पर बनाती हूँ। बहुत जल्दी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर। कुल्फ़ा का पूरा पैकेट मैं इसमें ओपन करूँगी, लेकिन मैं पूरा पैकेट डालूँगी नहीं। इसमें से मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर निकाल के चीनी निकाल ली थी और नट्स वगैरह दोबारा वापस डाल दिए थे। और इसको अब अच्छे से कुक करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक करेंगे, ताकि दूध कड़ कड़ के आधा रह जाए। चीनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है और मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है वो, इसलिए मैंने इसमें से चीनी थोड़ी कम की है। अगर आप डालना चाहें तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हैं। पहले दूध में उबाल आ जाए, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे, वरना दूध उबल जाएगा और जो नट्स वगैरह सारे डाले हैं वो सारे उबल के बाहर गिर जाएंगे। इसलिए हमें इसको लो फ्लेम पर ही कुक करना है और मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, ताकि ऊपर बलाई ना बने। जो बलाई आती जाए वो अच्छे से अंदर ही मिक्स होती जाए। जब दूध कड़ के आधा रह चुका है तो मैं इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल रही हूँ। इसी से ये थिक होगा, ना इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ना इसमें खोया, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट भी ब्रेड डाल के कुक करेंगे। जब ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसको ग्राइंडर के जग में ठंडा करके ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें ब्लेंड कर लूँगी और स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। जो ब्रेड डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जानी चाहिए, वो इसी मिक्सचर का हिस्सा बन जाए। इतना स्मूथ सा मिक्सचर बन जाना चाहिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये होममेड बटर है। इसको मैंने 3-4 बार पानी से धो लिया था, ताकि इसमें जो लस्सी होती है वो निकल जाए और दूध हमारा ख़राब ना हो। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। बादाम पिस्ता एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर रही हूँ। और जो इसमें से मोल्ड निकलते हैं उसमें मैं फिल करूँगी। कुछ मैं मोल्ड फिल करूँगी और कुछ मैं एयर टाइट जार में फिल करूँगी और इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। मोल्ड वाली तो जैसे जैसे फ्रीज़ होती जा रही थी, मेरे बच्चे निकाल निकाल के खाते जा रहे थे। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ईज़िली अब घर पर बना सकते हैं। आप सब तो जानते हैं, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हों तो बच्चे इंतज़ार नहीं करते हैं। तो बच्चे तो निकाल निकाल के खाते रहे और वो वीडियो नहीं शूट हो पाई। तो आप भी इजीली बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत मज़ेदार है और गर्मियों में तो ये सौगात है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से मैं लास्ट में इसको नट्स वगैरह डाल के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ होने रख दूँगी। और इसमें क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बने थे। आप भी इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, झटपट बनती है। कोई खोया, कंडेंस मिल्क, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इसमें। 8 से 10 घंटे हो गए थे फ्रीज़ हुए हुए। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।